समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। भारत की सबसे चर्चित अकादमिक संस्थानों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। लेकिन इस बार सिर्फ किताबें और शोध के लिए नहीं बल्कि कैंपस में हो रहे विरोध प्रदर्शन भी उसकी पहचान बने हुए है। पिछले कुछ महीनों में हमें कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं जिनकी वजहें अलग अलग हैं, लेकिन हर बार यह सवाल उठता है कि एक विश्वविद्यालय में असहमति कैसी होनी चाहिए और कहां वह संवाद से बाहर जाकर तनाव बन जाती है। आज की इस रिपोर्ट में हम पिछले आंदोलनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय चक्रवर्ती। हाल के दिनों में एक बड़ा विरोध तब हुआ जब कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद विवादित नारे लगाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कड़े शब्दों से आलोचना की गई। इस घटना पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला देते हुए पुलिस में उन छात्रों की शिकायत भी की है। साथ ही प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कैंपस को घृणा का प्रयोगशाला नहीं बनने दिया जाएगा। इससे पहले अक्टूबर 2025 में लेफ्ट स्टूडेंट ग्रुप और दिल्ली पुलिस के बीच एक विरोध मार्च के दौरान भी टकराव हुआ था, जिसमें 28 छात्रों को बसंत कुंज नाथ थाना क्षेत्र में रोक दिया गया और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हिंसा और पिटाई के आरोप भी लगाए थे। यह विवाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अन्य छात्र संगठनों के बीच गतिरोध और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी तनाव के चलते बढ़ा था। 2025 के मार्च में भी जेएनयू यानी छात्र संघ ने सिट इन प्रोटेस्ट किया था। उन छात्रों ने डीन ऑफ स्टूडेंट के कार्यालय के बाहर 5 दिनों तक बैठकर विरोध जताया था, क्योंकि उन्होंने छात्र संघ चुनाव के नोटिफिकेशन और हॉस्टल के खुलने में देरी को लेकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया था और क्लास बायकॉट की घोषणा भी की थी। इसके अलावा अगस्त 2025 में कैंपस में एक अलग सा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जब छात्रों ने केंद्र की एक राजनीतिक विज्ञान विभाग में एक सह प्राध्यापक के अनुबंध रद्द किए जाने के खिलाफ एक रैली निकाली थी, जिसमें छात्रों और कुछ शिक्षकों ने मिलकर डिसेंट और एकेडमिक फ्रीडम के मूल्यों को जोर देकर रखा था। अगर हम इन विरोधों की प्रकृति पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट होता है कि हर प्रदर्शन का अपना अलग मुद्दा रहा है। कहीं न्यायिक फैसलों का प्रतिरोध, तो कहीं संस्थान के चुनाव और छात्र जीवन से जुड़े निर्णयों का सवाल, और कहीं पर शैक्षणिक स्वतंत्रता का समर्थन। लेकिन इन सभी में एक साझा धागा यह भी है कि विद्यार्थी समुदाय लगातार संवाद और जवाबदेही की मांग करता है। जहां कुछ विरोधों में प्रशासन और कानून व्यवस्था से टकराव भी सामने आया है, वहीं कई प्रदर्शन शांतिपूर्ण रूप से बैठे संगठनात्मक और संस्थागत मांगों पर केंद्रित दिखाई दिए हैं। आज के समय में जेएनयू का विरोध सिर्फ एक कैंपस इशू नहीं रहा, यह उस व्यापक बहस का हिस्सा भी बन गया है जिसमें सवाल उठते हैं कि विश्वविद्यालयों में नीति निर्णय कैसे किए जाएं, अभिव्यक्ति की सीमा क्या हो और कैसे प्रशासन और छात्र और समाज में एक संतुलन बनाकर रखा जाए जो कि आलोचना को दबाए बिना स्थिरता बनाए रखे। इन विरोधों में यह भी दिखाया गया कि छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सवाल कि ऐसी आवाज़ें जब किसी दूसरे के संवैधानिक अधिकारों के साथ टकराती हैं तो उनकी सीमा कौन तय करेगा, और इसी संतुलन बिंदु पर आज जेएनयू की कहानी खड़ी है। बहरहाल इस खबर पर इतना ही। मिलते हैं किसी नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।